शेप या बॉन्ड एंगल या बॉन्ड डिस्टेंस 90% किसी भी एग्जाम में यही सब पूछा है। तो जो पहला थ्योरम शुरू करेंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। Shape of a molecule. देखो, एक्चुअली में मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए जो थ्योरी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले जो थ्योरी इन्वॉल्व हुआ था वो था VSEPR थ्योरी। उसके बाद आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो VSEPR थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बीच में से निकल गया है। इससे हम सारे मॉलिक्यूल हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा सा लिखो, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल is normally calculated by using the concept of VSEPR theory. VSEPR माने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसका रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल और शेप बदलने लगेगा। एकदम बेसिक पे शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम शेप के ऊपर चलना शुरू करें तो बैकग्राउंड में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रखा है, कैसे निकालना है। शेप बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेट्स गो टू द बेसिक्स। ओके, तो हमने उससे एग्जांपल लिया था मीथेन, तो टॉपिक नंबर तो मीथेन के बारे में क्या जानते हैं? मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये होता है 1:2, 2:2, 2:3। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर और इसमें 3 ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है और उसके आसपास 4 हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल है वो ये है कि ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 बॉन्ड बन सकते हैं। तो फिर ये लोग कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कार्बन के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ज्योमेट्री और शेप तो बहुत दूर की बात है। पहले तो मॉलिक्यूल का बनना ही क्वेश्चन मार्क है। यू गॉट दिस पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है उसके लिए बीच में कुछ और पढ़ना जरूरी है। और वो क्या जरूरी है? वो जो मॉलिक्यूल है उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए उस ऑर्बिटल एनर्जी में जहां पे बॉन्ड बनने वाला है। तो बीच में कौन सा कांसेप्ट आया? बीच में एक कांसेप्ट आया जिसका नाम हम लोग रखा हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे समझे इस बात को? जैसे कार्बन के पास बैलेंस शेल में 2s2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 है, इसके पास ये 3 है, ये 2s2 ये 2p। क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमेशा बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए? तो कार्बन यहां पर कैसे पढ़ाया हमने? ग्राउंड स्टेट में था। अब क्या हुआ? जब ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में था, इसकी तरफ हाइड्रोजन ने अप्रोच किया। तो जैसे ही कार्बन को हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, जैसे कार्बन का H कितना दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? -k Q1Q2/R। अब C की तरफ H अप्रोच करेगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -k Q1Q2/R'। न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इज प्रोपोर्शनल टू -1/r और इज प्रोपोर्शनल टू -1/r'। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के इनवर्स है डिस्टेंस के साथ। इसका मतलब है कि r' जो बढ़ेगा तो u' भी बढ़ेगा। तो पहले r की वैल्यू ज्यादा है तो u की वैल्यू ज्यादा है, मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है और जैसे ही पास में c के पास h आया पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी c के पास h आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, भाई यहां पे एनर्जी ज्यादा है, यहां पे एनर्जी कम है, कितना डिफरेंस है एनर्जी का? ये जो एनर्जी निकलेगी एनवायरनमेंट में वो कार्बन को खत्म होगा। उससे क्या होता है कि कार्बन सबसे पहले
तो जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कहां से आई, एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी जो आई वो हाइड्रोजन के मूवमेंट से, कहता है। अब क्या हुआ, इस समय कार्बन के पास 4 न्यूक्लियोटाइड हो गए, जो हमने यहां दिक्कत थी, दिक्कत सॉल्व हो गई। लेकिन दिक्कत ये है, बाद में हमने इसका जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट किया तो सारी बॉन्ड एनर्जी बराबर थी, और फ्रैक्चर बात ये थी कि उस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू s ऑर्बिटल से ज्यादा और p ऑर्बिटल से कम थी। समझ गए बात? इसका मतलब क्या हो, यहां तो पढ़ा है दे मिक्स, तो s से 1 आ गया और p से 3 आ गया, तो हमने हर एक का नाम क्या रख दिया, sp3। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे तो क्या हो सकता है, तो CH4 बन सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एक फंडा आया हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग ने ऐसे मान रखा है कि जैसे एक s ऑर्बिटल है, उसमें हमने एक p ऑर्बिटल मिलाया, ये ऐसे मिक्स हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मैच हो गई, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप है वो हम लोगों ने ऐसे बनाया, दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक कांसेप्ट है, वो रियल टेंशन में होता क्या है किसी को नहीं मालूम, तो एक कांसेप्ट है थ्योरी। इसका मतलब कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब ये हमको शेप भी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था वो बेस था हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, दैट इज ओवर। अब अगला स्टेज है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की हेल्प से शेप कैसे डिटरमाइन करना। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो केस नंबर 1, ओके सब हो गया। मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है BeCl2 या BeH2, ऐसा कुछ नाम है, और मेरे से कहा कि इसका शेप निकालो, राइट? तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर तुमको शेप निकालने को कोई पूछे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। सवाल जैसे कि इसमें सेंट्रल एटम ये, सवाल ये कि सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस बहुत सिंपल, उसके दो प्रोसेस हैं। सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल में वो एटम होता है जो नंबर वाइज सबसे कम होता है, सिमेट्री अटेन करने के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन होती है, वेग डेफिनेशन ये है, सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल में वो एटम होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो आगे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक एटम के पड़ोसी कितने हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पड़ोसी 4, तुम्हारे 2, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे ज्यादा है। What is the definition of coordination number? The minimum number of friends that you can always have at a given point of time. किस पे डिपेंड करता है? वो चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है, उस एटम के साइज पे डिपेंड करता है, उसकी चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे इसे बेरिलियम, तो क्या करो तुम सेंट्रल एटम का क्या निकाल लो, वैल पहले छांट लो, फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले वैलेंस को इसमें बिल्कुल, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर क्या करो, जितने एटम से वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है या बना रहा है उनके नंबर्स लिखो। क्या आपको नया क्लास 2 से डिवाइड कर दो और इसके अंदर कुछ एक लिखो। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। फिर क्या करो, इसमें से जितने भी अदर एटम है, कितने अदर एटम है? 2 को हटा दो, तो कितना आएगा? 0। सबको मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये जो पहला नंबर है ये है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो दूसरा नंबर है ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड विद दैट ऑर्बिटल। तुमको क्लास में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉर्मली किस टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं?
वो नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। ये बात समझ में आया? और ये क्या है? ये सेंट्रल एटम में मौजूद नंबर ऑफ लोन पेयर्स है जो बॉन्ड नहीं बनाते। दिस इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट सेंट्रल एटम ऑफ द बॉन्ड। इतना समझ में आया? इसका मतलब ये होगा कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दोनों शेप निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमको भी कुछ नहीं आता। शेप का मतलब क्या होगा? इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फोटो कैसे होता है? मेरे पास इस तरह के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। सबको मेरी बात समझ में आती है? वो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp जिसमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात समझ में? तो अब अगला सवाल ये है कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल नेचर में किस तरह से अटैच हो जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सपोज ये दो है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे रखूंगा, ये तो स्टेबिलिटी की निशानी नहीं, ऐसे रखूंगा कभी कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करो कि ये ऐसे फंस जाए। ये बस हो गया। तो उसके दो केस हो सकते हैं, ऐसे क्यों ना फंस जाए। मेरे पास आपको समझ में आता है? भाई दो हाइब्रिड ऑर्बिटल नेचर में आपस में जोड़ने, तो जोड़ने के लिए जरूरी है हिट होना जरूरी है। तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे परेशानी नहीं। परेशानी इसमें ये है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बॉन्ड पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक रिपल्शन की दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाएंगे। कौन कौन से दो फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ? एक उधर वाला, एक इधर वाला। सबको मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये 100% करेक्ट है कि उनकी ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। रियल तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेरिलियम BH2 कंपाउंड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, इसमें सबसे पहले बेरिलियम ने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक ये और दूसरा इसी में ऐसे हिंज होगा, ऐसे बना रखा होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये बेरिलियम sp हाइब्रिड्स। सबको मेरी बात समझ में आती है? फिर क्या होगा? अब दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो एक s ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप कर जाएगा और एक s ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप कर जाएगा। ये क्या है? ये नाइट्रोजन। तो बाहर से जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेप। तो कैसा शेप दिखाई पड़ रहा है? लीनियर। और बॉन्ड पेयर में कितने का एंगल है? 180 डिग्री। अक्सर सवाल आता है एग्जाम में कि बॉन्ड एंगल निकालो। पहले से पढ़ाऊंगा इस बात को। बॉन्ड एंगल याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूल में दो कंसेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। देखो बॉन्ड एंगल is precisely the angle between two consecutive bonds. Precisely the angle between two consecutive माने लगातार two consecutive bonds. So देखो ये BH2 है एकदम साफ। ये जो बीच में दिख रहा है ग्राउंड साइड बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो यहां से आते दौड़ रहे हैं। मेरी बात समझ? क्योंकि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर जोड़ूंगा तो बॉन्ड पे रिपल्शन हो जाएगा, ऊपर से नीचे सीधा कर देगा। इसका मतलब क्या तुमको सिखाया मैंने? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट, और दो सिग्मा बॉन्ड है, उसकी ज्योमेट्री दुनिया में सिवाय लीनियर के कुछ हो ही नहीं सकती। ज्योमेट्री बदल कैसे सकती? अगर ऐसा हो जाए कि हमने कोई मॉलिक्यूल लिया और उसमें लोन पेयर लिया जाए तो ज्योमेट्री डेफिनेटली बदल जाएगी। समझिए? और यहां पर समझो क्या समझाया हमने? देखो ये बेरिलियम, ये दो बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रेट लाइन। सबको मेरी बात समझ में आती है? अगर मैं यहां पे लोन पेयर लगा दूं अभी मैं आपको करेंगे, मैं बताऊं इतना समझ में सबको आया? एक स्टेटमेंट लिखो। देखो whenever, और प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, कल तुमको मैंने एक टेबल बनाया था, मैंने कहा रट लो, और आज तुमको रियलाइज करना, एकदम रियलाइज हो जाएगा, और रटने की चीज
विदाउट हैविंग अ लोन पेयर, और उसकी शर्त क्या है, उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। विदाउट हैविंग अ लोन पेयर, then the obvious geometry developed, then the obvious geometry developed for that molecule will be always linear. Always linear को अंडरलाइन कर लो, और जहां पे लिखा है विदाउट हैविंग अ लोन पेयर उसको अंडरलाइन कर लो, वो जरूरी बात है। सबको समझ आया? तो तुमको याद होगा मैंने तुमको जब टेबल बनाया था if you recall, तो आज के बाद जब भी कोई मॉलिक्यूल तुमको गिवन होगा और वो 2 to 0 आ जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। गलत को सोचो, ये बात सबको समझ में आएगी? जैसे मान लीजिए हमने मॉलिक्यूल लिया HgCl2, ठीक है? तो सेंट्रल एटम कौन? मर्क्यूरी। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पड़ोसी के एटम कितने? 2। कोई चार्ज इसमें है नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 2। और जितने अटैच्ड एटम्स थे, नेबर थे, उतने ही घटा देते हैं। तो क्या करें? प्लीज लिसन केयरफुली। हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को घटा रहे हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है। सबको मेरी बात समझ में आती है? और वो कितने होंगे? जितने पड़ोसी होंगे, ठीक है? तो 2 में 2 हो जाओ, कितना बचेगा? 0। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो ज्योमेट्री कैसे बन गई? HgCl2। ओके, मतलब समझ में आया? केस 2। तो प्लीज ध्यान से समझना, आप भी दोस्तों को सवाल पूछेंगे, जो सुनने में सब चीजें बहुत आसान लगेगी, ऐसे बोलते हैं तो सब बहुत आसान लगता है, जो मैं पूछूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? दिस इज वेरी क्रिटिकल वर्ड पे ध्यान देना, किसी को जानबूझ के सारी बातें बोलता हूं तो बहुत बड़ा हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है, और उसका मतलब समझाएगा मतलब कैसे? किस इनऑर्गेनिक जानते क्या होता है? इनऑर्गेनिक पे खास तौर पे टेबुलर बॉन्डिंग में नोट्स की वो अहमियत है जो कोई किताब पूरा नहीं कर सकती। ये पॉसिबल है, कोई ऐसे मार्केट में बुक नहीं है जो सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि उसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा स्ट्रेस किया है और एप्लीकेशन पार्ट पे कम स्ट्रेस किया है। जैसे मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल लिया BH3, ये जो BH3 मॉलिक्यूल है तरीका क्या है? सेंट्रल एटम कौन? बोरॉन। एटॉमिक नंबर कितना बोरॉन का? 5। कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p1। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? p। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 5 होता है। सबको समझ में? कितना सबको समझ में? तो बैलेंस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोरॉन के 3। कितने नेबर एटम हो गए? 3। कोई चार्ज नहीं है, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। नेबर एटम कितने? 3। क्या बचा? 0। 3 में 3 घटा 0 बचेगा। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, जिसका नाम sp2 है। तो 1 और 2 3, समझ गए बात? तो अभी इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी मेरे पास है? 3। तो क्वेश्चन अराइजेस, जब आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वो नेचर में किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो क्या ज्योमेट्री आपको एक्सपेक्ट होगा? भाई 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे लिखो कि जैसे मान लीजिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमने क्या किया? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जोड़ दिए, कैसे जोड़ सकते हैं? अभी प्रॉब्लम क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर। जब मैं बॉन्ड पेयर बोलता हूं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बोलता हूं,
इसमें एक ये और एक ये, तो एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल ये और एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल ये, तो उसका शेप भी ऐसे होता है। तो ये बोरॉन और हर एक पे एक इलेक्ट्रॉन होने वाला। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड बनाएंगे नेचुरली, तो ये H यहां पे जोड़ देंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन। और हमने शेप पूछा था, शेप तो आउटर पेरिफेरी को कहते हैं। तो जब आप आउटर पेरिफेरी मिलाएंगे तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ट्रायंगुलर आएगी और प्लेनर आएगी। प्लेनर समझते हो सब? कि प्लेनर ही तो एक ही होता है सारे में होता है। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया यहां से? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और जिस पे लोन पेयर ना हो, उसकी ज्योमेट्री सिवाय ट्रायंगुलर प्लेनर होने के दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए आज के बाद 330 हमेशा ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। देखो इन एनी मॉलिक्यूल if there are 3 hybrid orbitals, without having a lone pair, तो जब मैं 3 बोलता हूं तो उसका मतलब sp5 without having a lone pair, the ideal geometry should be triangular planar। कैसे होना चाहिए? इसको ट्रायंगुलर प्लेनर ही होना चाहिए, उसका कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सबको समझ में आया आपकी बात? अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि BCl3 का शेप निकालो तो कितना है? ये इसके वैल्यू से इलेक्ट्रॉन 3 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 घटाया, ऐसे कितना समझ में आया सबको? यहां तक ठीक है? यहीं पर कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा सा आगे देखो केस 3 में लेट अस से हमने मॉलिक्यूल का नाम रखा H2O, ठीक है? याद रखो जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम हो या सल्फर एटम हो, तो तुम्हारे कोर्स में ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइंग मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं, तो जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हो या सल्फर हो और वो सेंट्रल एटम हो या ना हो, उसको देखना चाहिए। पहले एक नोट देखो, whenever the molecule concerned has oxygen or sulfur atom, then one should be careful in calculating the shape. Because both oxygen and sulfur having 6 valence electrons whenever present as a neighbor atom, मतलब सिंगल एटम नहीं होंगे, will have a tendency, whenever present as neighbor atom, will have a tendency to form pi bonds.
पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई जगह नहीं है, समझ में आया? Which will disturb the concept of hybridization and hence the geometry calculation process needs to be rectified. Needs to be rectified. समझ आया सबको? इधर देखो प्लीज, इसी में देखो केस 1, सॉरी मेथड 1, लिखो इन केस the oxygen or sulfur atom और similar atom, similar मतलब जिसके वैलेंस शेल पीछे हो, ऑक्सीजन सल्फर हमने इसलिए बोला कि इनसे तुमको रोज मिलना पड़ेगा, और similar atoms are considered as simple atoms, are considered as simple atoms, then the possibility of pi bond formation decreases. Possibility of pi bond formation decreases, and hence the concept of hybridization is capable enough to calculate the shape of molecule. Calculate shape of molecule. सबको समझ आएगा? ओके, जैसे ये देखो प्लीज, इसमें सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, कितने लेवल एटम? 2, और कोई चार्ज नहीं है, 2 से 2, समझा? कितना आएगा ये? ये तो 4 to 2 आएगा, but I am looking for something which is in make this one. ये कितना हो गया? 6 to 8 by 4 आएगा। चार में से लेवल एटम कितने? तो ये मिस कर दो, 2 से एटम कितने? 2, कितना बचा? 2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बड़ी बात समझ में आई? तो इस तरह के कितने लोग हैं? 4, क्यों बेटा? तो अगर इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और अब की बार क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये क्या है? 2 लोन पेयर भी है, तो बात समझ में आई? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल नेचर में स्टेबल रखने, देखो सपोज ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हमने क्या किया? ऐसे रख दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता? ये सारे दोस्तों का, लेकिन इसमें एक डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड में, एक ही प्लेन में, राइट? और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक ही प्लेन में कैसे होगा? जब तक वो लीनियर और ट्रायंगुलर पेयर नहीं हो। जैसे कार्बन है, सपोज sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो कार्बन के तो चारों बॉन्ड के लिए 109 डिग्री ट्राइस्पेक्ट की जगह पे रहते हैं, समझ गया? तो 4 बॉन्ड नेचर में हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में
स्टेबल होने के लिए कैसा शेप रखते हैं, ये स्पेशली कार्बन की केस में समझ आए, क्योंकि सारे ये बराबर है, राइट। इसी तरह एक केस में और लिखो, दोनों एक साथ कंपेरेटिव समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, इसी में एक केस और लिखा, सपोज लिखा CH4, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नेबर 4, 2 से डिवाइड किया 4, ये बताया 0। अब इसमें क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। मीथेन जैसे ये कार्बन है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कितने एंगल पे सारे बॉन्ड है, 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो मेरे पास शेप है। तो जैसे मान लीजिए ये परफेक्ट, this is methane, this is carbon और ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हमेशा ध्यान रखो, जो ज्योमेट्री है या शेप है वो बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं, लोन पेयर्स नहीं बनाते। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कांसेप्ट था कि लोन पेयर का रिकर्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, जो कि बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो अगर CH4 है और 440 है कोई मॉलिक्यूल, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका नंबर सिस्टम 440 होगा वो इसी तरह का शेप बनाएगा, क्योंकि इसको जब मैं पौधा मिलाऊंगा तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। सबको मेरी बात समझ आ रही? इसी में जरा ऊपर वाला केस देखो, जरा ध्यान से। अभी क्या है कि मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे ही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अभी क्या है कि सिर्फ दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें से 2 निकाल लिए, कोई भी 2, सपोज हमने ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया, तो निकाल लिया। याद रखो, ज्योमेट्री जो है वो बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं, लोन पेयर्स नहीं बनाते। तो देखो ये कार्बन था, ये कार्बन था, हमने 2 बॉन्ड्स हटा लिए, ये जो काले वाले हैं ये सपोज लोन पेयर है, समझ गए, और ये बॉन्ड्स हैं। तो ज्योमेट्री कौन बनाते हैं, बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स हैं, ये। तो क्या ज्योमेट्री आया, ए फॉर एप्पल, एंगुलर, नहीं समझ आया। ये लोकल का रिकर्शन हो गया, ये ऐसे बने हुए और ये सारे फोर्सेस बराबर हो गए। तो ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन या कोई भी नंबर सिस्टम जो 422 की स्टेट में आएगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, हमेशा के लिए एंगुलर के सिवाय कुछ होएगा नहीं, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी लोन पेयर ज्योमेट्री नहीं बनाते। तो दोनों में कंपैरेटिव है, इसमें 440 में टेट्राहेड्रल बनता है और इसमें एंगुलर बनता है। मतलब एक नोट लिखो, देखो whenever there are 4 hybrid orbitals, whenever there are 4 hybrid orbitals, right, there are 4 hybrid orbitals without having any lone pair, the geometry of the molecule would be tetrahedral. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, whenever there are 4 hybrid orbitals and having only 2 sigma bonds, तो जब मैं बोल रहा हूं only 2 sigma bonds, तो लोन पेयर बचेगी, and 2 lone pairs, the geometry of the molecule will be
एंगुलर। सबको समझ में आया? तो क्या डिसाइड हो गया? 440 माने टेट्राहेड्रल, 422 माने एंगुलर, राइट? एक बार मैं समराइज कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने कितने केस पढ़े? समझ लो देखना। अगर मैं समरी में लिखूं तो मैंने पहला केस लिखा, कहीं भी अगर 220 हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। दूसरी हो नहीं सकती। दूसरा केस लिखा कि अगर 330 हो जाए तो ज्योमेट्री क्या हो सकती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। दूसरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तीसरा केस क्या लिखा? अगर 422 हो जाए तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? एंगुलर। अगला केस क्या लिखा? अगर 440 हो जाए तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। को समझ में आता है? सबको याद समझ में आता है? ओके, लेट अस चेंज दिस। सपोज हमने क्या किया, नेक्स्ट केस, सपोज हमने मॉलिक्यूल चूज किया H3O+, ठीक है? इधर सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। नेबर एटम कितने? 3। चार्ज कितना? 1। लेकिन प्लस में है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां पे -1 किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 4 आएगा। नेबर एटम कितने? 3 घटाया, कितना बचेगा? 1। तो अभी सिचुएशन क्या है? मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां भी होते हैं ज्योमेट्री क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। लेकिन प्लीज लिसन केयरफुली, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तभी हो सकती है जब उसमें लोन पेयर बना। लोन पेयर हमेशा ज्योमेट्री को खराब करता है, वो कोऑपरेट नहीं करता। अभी क्या हालत है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे ही है सब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 3 ही लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई एक हटा दो, वापस इसको डालेंगे, तो 3 तो बॉन्ड बनाएंगे। एक लोन पेयर है, लोन पेयर तो बॉन्ड बनाता है, ज्योमेट्री को कभी पार्टिसिपेट करता नहीं। तो देखो शेप कैसे निकालेंगे, सबको ध्यान से देखो। मैं कॉर्नर मिलाता हूं, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, फिर से देखो, इस कॉर्नर को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ट्रायंगल बनाया। ऊपर टेंट जैसा बना हुआ है, पिरामिड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पिरामिड। तो मैंने लिख दिया था उस दिन 431 जहां जहां होगा उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायंगल पिरामिडल। रखती चीज पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दिमाग में सोचो, एक लोन पेयर बना रहा है, चला गया, 3 ही बचे, 3 लोग क्या बनाएंगे? पिरामिड बनाएंगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई? पहले एक नोट लिखो, देखो, if there are 4 hybrid orbitals, if there are 4 hybrid orbitals having one lone pair, then the geometry will be trigonal planar. Oh, sorry, trigonal pyramidal. Sorry, geometry will be trigonal pyramidal. किसी को कुछ पूछ रहे हैं? सबको दिखाई पड़ता है? नो, वो अलग है, अलग है, अलग है, अभी एंगल को मतलब रिजल्ट कंसीडर करो। आज का टॉपिक सिर्फ शेप, ये समझ में आया? राइट? तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में समझ सकते हो, या तो लोन पेयर नहीं होगा, या तो एक लोन पेयर होगा, तो 2 लोन पेयर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 लोन पेयर हो जाए। सोच रहे हो क्या करें? ये है 4 था टेट्राहेड्रल, अभी 3 लोन पेयर है, हो गया, और ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, क्या पूछ? तुम्हें बात समझ में? तो तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा मॉलिक्यूल तुमको नहीं मिलेगा जिसमें 4 हाइब्रिडाइजेशन माने sp3 हो और एक ही बॉन्ड बना हो। बेटा अगला केस लो, सपोज हमने एक मॉलिक्यूल लिखा, लेट्स से SnCl2, टीम जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, जो बैलेंस सेल
-2 नेबर आइटम कितने 2, कोई चार्ज नहीं है, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 3, 6/2। कितने नेबर है 2, कितना बचाया 1। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। I have 3 hybrid orbitals, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इस तरह के 3 लोग। सबको मेरी बात समझ में आती है? तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। सपोज ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैंने कुछ बताया था, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नेचर में स्टेबल तब हो सकते हैं जब उनके बीच में एंगल कितना हो 120 डिग्री। लेकिन ये शर्त तभी पूरी होती है जब सब बॉन्ड हो। तब ज्योमेट्री क्या होती थी? ट्रायंगल प्लेनर। अभी क्या हो गया? अभी एक लोन पेयर है, तो मान लो ये लाल वाला पेयर लोन पेयर है। जैसे ही तुमने इसको लोन पेयर कंसीडर किया, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ध्यान से देखना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। फिर से सुनो, यहां पे लोन पेयर होने की वजह से इससे इसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इसके बीच से ज्यादा है। तुम्हें इसको कहना थोड़ा अंदर चलो, ये भी थोड़ा अंदर चलो, और ज्योमेट्री तुम्हें बनाता नहीं है। तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ए फॉर एप्पल एंगुलर थ्री, तो समझा? इसमें अलग अलग लोन पेयर है, ज्योमेट्री थोड़ा ना बनाता है। ये समझ में आया? एक नोट ले लिखो, whenever there are 3 hybrid orbitals having 2 sigma bonds and 1 lone pair, the obvious geometry of that particular molecule will be angular. क्या समझ में आया? 330 ट्रायंगल प्लेनर और 321 कैसा? एंगुलर। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? कंफर्टेबल है? नेक्स्ट केस में चलते हैं। सपोज हमने क्या किया, मॉलिक्यूल लिखा PCl5, सेंट्रल आइटम कौन? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नेबर आइटम कितने? कोई चार्ज नहीं है, 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5। नेबर आइटम कितना? 5 घटाया 550 आ गया। मतलब क्या हुआ? अब की बार जो मॉलिक्यूल आया मेरे पास, उसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं नेचर में ऐसे रखना चाहता हूं जिससे कि सब सिस्टम स्टेबल रहे। राइट? तो मैं रखता हूं। ये सफेद वाली जो चीज है समझ लो हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में रखे और 2 ऊपर से रखे, सारे फोर्सेस बराबर होते हैं, कहीं से सब फोर्सेस बराबर। तो अगर तुम इसकी ज्योमेट्री निकालने की कोशिश करोगे, ज्योमेट्री तो बॉन्ड द्वारा बनाए हुए कॉर्नर को मिलाने से बनती है। तो बॉन्ड तो बना दिया जो बनाया था, अब शेप कैसे निकलेगा?
कॉर्नर मिलाओ, मिलाया उसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, क्या बनाया? ये ट्रायंगल बनाया। फिर इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, पिरामिड बनाया। फिर इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, एक ट्रायंगल बीच में बनाया, ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर बनाया, एक पिरामिड नीचे बनाया, तो क्या नाम हो गया? ट्रायंगल बाई माने दो पिरामिड। समझ नहीं पाया? तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और लोन पेयर नहीं होगा तो उसका ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, और नेचर इस बात को एक्सेप्ट करता है। जहां जहां मॉलिक्यूल में हमने देखा है कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 5 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, सब कुछ ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल। एक नोट लिखो, लिखो whenever there are 5 hybrid orbitals without having a lone pair, without having a lone pair, the geometry will be trigonal bipyramidal. Right? और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp3d, 3 और 2 5। तो sp3d माने ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लेकिन हर समय नहीं, नॉट ऑलवेज। यहां तक समझ में आया? देखो, तो अगर केस बन गया कि अगर कहीं भी 550 आएगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? TDP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। सपोज ऐसा हो जाए सपोज हमने मॉलिक्यूल लिखा ICl4+, सेंट्रल एटम कौन? आयोडीन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। कितने देवर एटम? 4। एक प्लस का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 5 आएगा। कितने देवर? 4 और एक लोन पेयर बचा। तो सिचुएशन क्या होगी? मेरे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो ऐसे थे, तो ध्यान से देखो, समझिए कैसे? ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये चीज और ध्यान से देखो, इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ एक्सियल बॉन्ड है, कुछ इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये एक्सियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल, और क्या है? अभी क्या हो गया? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3d, 4 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक में तो लोन पेयर रखने हैं। ये जो लोन पेयर वाला इशू है, ये बड़ा डेंजरस इशू, क्योंकि लोन पेयर तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। लोन पेयर तो हम यहां लगा सकते हैं, लगा दिया, कहीं तो लगा नहीं। यहां लगाने से क्या नुकसान है? यहां लगाने से नुकसान ये है कि भाई लोन पेयर में फोर्स और रिपल्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो इनको बहुत डिस्टर्ब करेगा, ये सब डर के बारे में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसे। तो वो जो शेप बनेगा उसका डायपोल मोमेंट मिनिमम नहीं होगा। देखो तो वेरी वेल, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप वो स्टेट डिफाइन करता है जिस स्टेट में उसका डायपोल मोमेंट कम से कम हो, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। समझ गए बात? जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्लेस करना हो तो उसको हमेशा वहां पे इमेजिन करते हैं जहां से उसके बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस मैक्सिमम हो। अब देखो इस शेप में है क्या? ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसे देखो इधर, और ये एंगल कितना है? ये वाला, ये 120 डिग्री है, और ये फिर 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो बॉन्ड पेयर से डिस्टेंस इसका 90 डिग्री पे, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। अगर मैं इसको यहां लगाऊं
ये भले ही 90 डिग्री है, लेकिन ये डिस्टेंस तो 120 डिग्री है, ये भी डिस्टेंस 120 डिग्री है। यहां लगाने से क्या लॉस था? यहां लगाने से लॉस ये था कि सब 90 डिग्री है। तो बात समझ में आती है? तो कहां लगाना चाहिए? इक्वेटोरियल पे लगाना चाहिए, यहां एक्सियल पे तो नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए। यू गॉट दैट? लेकिन अगर मैं इसको यहां लगा रहा हूं तो शेप को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 4 1 की बात हो रही है, ध्यान से देखो। अब क्या करेगा? लोड पेयर इसको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। तो मेरी बात समझ में? अगर इसको रिपेल करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में इतना दम नहीं होता है कि लोड पेयर को बना पाए। ये समझ में आया? और लोड पेयर सिमेट्री तो बनाता ही नहीं। अभी क्लियर? ये इसको भी रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको भी रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो इसका एक रिपल्सिव फोर्स दो अपोजिट रिपल्सिव फोर्स से बैलेंस होने लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है इस ग्रीन वाले लोड पेयर का इफेक्ट इन लोड पेयर बॉन्ड पेयर पे ज्यादा पड़ेगा बजाय इन पे, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए पीछे से फोर्स और रिपल्सिव मौजूद है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? इस ग्रीन की वजह से ये ऐसे हो जाएगा, और ये तो शेप बनाता नहीं है, तो ये तो ऐसे बन जाएगा। तो झूला झूल जाएगा, सीसा। यहां बैठते हो तो ऐसे, तो यहां बैठते हो तो ऐसे। तो जितने 5 4 1 होते सब सीसा शेप। सबको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। whenever there are 5 hybrid orbitals, there are 5 hybrid orbitals having one lone pair the obvious geometry is seesaw shape. इसको कभी कभी हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है। समझ? लेकिन एक्चुअली क्या नाम है इसका? या इररेगुलर टेट्राहेड्रल भी लिखते हैं, बट एक्चुअली इसको सीसो शेप कहते हैं। मुझे दिखाई पड़ता है वो साफ। ये सीसो शेप होता है, ऐसे होता है, ये झूला होता है, बस तुमको बैठने के लिए। ये समझ में आया सबको? इसी का नेक्स्ट केस, तो एक केस इसका और ऐड हो गया। अगर 5 4 1 हुआ, कोई भी याद नहीं करता, 5 5 0 समझ में वैसे ही आता है। फिर से अगर मैं ऐसे करूं, सपोज हमने मॉलिक्यूल लिया ClF3, ताकि ClF3 का शेप लेगा। मतलब क्या है? सिंगल एटम क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नेबर एटम 3, कोई चार्ज नहीं था, 5 आया। नेबर एटम कितने? 3, 2 आया। तो अभी क्या है मेरे पास? मेरे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस तरह के, इसमें हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो नेचर में ऐसे ही डिफाइन है, जैसे मैंने लिखा अभी। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऐसे ही होता है, ठीक है? और अभी करना क्या है? अभी 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर लगाने पड़ेंगे। मतलब वो ग्रीन वाले मेरे को 2 चाहिए। तो देखो, वो जो लोन पेयर है उसको कहां लगाना चाहिए? दूर से दूर लगाना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है। और अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल बदल जाएंगे, और बॉन्ड एंगल बदल जाएंगे तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड का जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर ट्रांसमिशन बदल जाएगा। तो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी बदल जाए, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं कम से कम रखना चाहता हूं स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो मैं नेचुरली मैं लोन पेयर को यहां तो नहीं रखूंगा, क्योंकि तो सब 90 डिग्री से रिपल्सिव कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो मैं एक्शन यहीं पर रखूंगा इक्वल पोजीशन पे। तो सपोज हमने एक लोन पेयर और लगाया,
Now listen carefully. This is 532. 5 माने 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 माने 3 सफेद वाले बॉन्ड और 2 माने हरे वाले 2 लोन पेयर। अभी रिपल्शन होना बाकी है, राइट? अब क्या होगा, ये लोग आपस में बहुत जोर से रिपल्शन करेंगे, बिल्कुल इतनी जोर से रिपल्शन करेंगे कि एकदम सीधे ही हो जाए। मतलब ये ऐसे रिपल करेंगे, ऐसे उसके बाद क्या होगा, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इस आपस में बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। तो अगर मैं इनको हटा दूं तो कैसा शेप दिखाई पड़ता है, टी शेप, समझिएगा। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिसमें 532 होता है सब टी शेप, जबकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, whenever in a molecule there are 5 hybrid orbitals having 3 bond pairs and 2 lone pairs. The geometry will be T-shape. तो 532 क्या हो जाएगा इसके ऊपर, T-shape। कोई भी सवाल नहीं, सबको समझ आया? ठीक है, let's move to the next case. Let us say हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसका नाम I3-, तो कहा कि इसका शेप निकालो। तो क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को अलग कर लेते हैं, नेबर एटम को अलग कर लेते हैं और ऐसे लिखते हैं, मतलब इसी को दोबारा ऐसे लिखते हैं। अब इस सेंट्रल एटम को आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, नेबर एटम कितने, और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो बाहर से आ गया, +1, 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5। 5 में क्या बनाया, नेबर एटम 2 से क्वेश्चन चेंज। मतलब अभी क्या हो गया कि मेरे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और लोन पेयर कितने हैं आपकी बात, 3। तो ध्यान से देखो सब लोग, देखो 3 लोन पेयर है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp3d ऐसे ही होगा, और हरे वाले 3 लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा के रखा है, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस 120 डिग्री के एंगल पे है सब लोग। तो सारे फोर्सेस तो वैसे ही बराबर होते हैं। तो ज्योमेट्री कौन बनाता है, सफेद वाले। ज्योमेट्री कौन बनाता है, बॉन्ड पेयर तो सफेद ही वाले हैं, इनको हटाओ तो शेप क्या है, लीनियर। तो 5 2 3 क्या होता है, लीनियर। समझ में आ सकती है? अगला केस जो है उसके पहले मैं अगला केस में चलूं। बीच में डिस्कशन आया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन या सल्फर हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन और सल्फर हो और सेंट्रल एटम हो तो वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, H2O आसानी से निकल आता। लेकिन अगर ऑक्सीजन या सल्फर हो और वो सेंट्रल एटम ना हो तो क्या करना चाहिए, देखो whenever in a molecule there is oxygen or sulfur atom,
which is not placed as a central atom, जो कि central atom जैसा placed ना हो, which is not placed as the central atom, then the number of pi bonds should be subtracted before calculating the actual number of hybrid orbitals. Before calculating the actual number of hybrid orbitals. कैसे करें? सबसे सिंपल एग्जांपल है, let us say CO2, right? Central atom कौन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। कितने लेबर एटम? दो। ध्यान सुना, तो दो में सिग्मा बॉन्ड जोड़ो, लेकिन हर ऑक्सीजन एटम हर सिग्मा बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड मिला है, तो जितने ऑक्सीजन एटम हो उतने ही घटा दो। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? हम सिग्मा बॉन्ड जोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड हटा रहे हैं। चलो तरीके से, ठीक है? दो से डिवाइड करो, कितना आएगा? दो। लेबर एटम कितने हैं? दो। कितना बचा? जीरो। अब तुमको मैं पहले बता चुका हूं, तो सब में लिखा है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 2 0 हो जाए तो लीनियर ही होगा, उसको नया क्या करोगे? तो इसका इन्वर्टर क्या हो जाएगा? इन्वर्टर पॉइंट। दिस इज द नेक्स्ट वन। सपोज हमने लिखा HCO4, ज़ीरॉन सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। या लिखो 8। कितने लेबर एटम है? 4। लेकिन ऑक्सीजन ही लेबर एटम है, तो उतना ही घटा दो। तो कितना बचे? 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। लेबर एटम कितने? 4। कितना बचेगा? 0। 4 4 0 क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। इसका मतलब इसका शेप तो टेट्राहाइड्रल होने वाला है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला है। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, जो कि ऑब्वियस कोई लोग पेयर नहीं होगी, तो ऑब्वियस बात। सबको बात समझ में आती है? लेट्स सी, हमने मॉलिक्यूल लिया XeO2F2, राइट? सेंट्रल एटम कौन? ज़ीरो, 8। लेबर एटम कितने? 4। ऐसे इसका, और अब की बार ऑक्सीजन एटम 4 में से 2 ही है सिर्फ, तो 2 ही बाई बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते होंगे। तो जितने ऑक्सीजन एटम के नंबर से वही घटा दिया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 5 आया। अदर एटम कितने? 4। 5 4 1 क्या होता है? सीसो शेप। समझ आया? इसका शेप क्या हो गया? और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. देखो नेक्स्ट केस, ये बीच में वो केस है जिसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं था, तो करके देख सकते हो कैसे SO2 का शेप मिला। गुड, बता सकते हो ना? ये सब शेप निकाल के दिखाओ। PO4 3 माइनस का शेप निकालो, SO4 2 माइनस का शेप निकालो, ClO4 माइनस का शेप निकालो, मतलब बोला था नहीं चीज, ClO3 माइनस का शेप निकालो। वो जो पीछे हमने नंबर लिखे वो उसको अपने आप अंदर लिखे सामने। ये वाला कैसे करोगे? सल्फर एटम सेंट्रल एटम हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेबर 2 और दोनों ऑक्सीजन ही थे, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। लेबर घटाया, 3 to 1 क्या होता है? यहाँ से
4, इसमें कितना बचाया नेबर आइटम, कितना बचाया 0। 440 क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो याद हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, तो यहां से समझ में आ गया होगा सारे मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है टेट्राहेड्रल नहीं होता। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि sp3 माने टेट्राहेड्रल, ऐसा बिल्कुल सही नहीं, ऐसा तभी सही जब दोनों जीरो होते। ठीक है, ये वाला करो। सेंट्रल आइटम कौन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, अदर आइटम कितने 4, ऑक्सीजन घटाया +2 किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया 4, फिर 4 घटाया, कितना बचा 440। तो ज्योमेट्री कितनी हो गई टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। तो समझ में आया। लेट अस से ये वाला करके दिखाओ CR4 वाला, ये 7 4 -4 + 1/2 कितना आया 440, ये 40 बॉन्ड बना था। तो फिर से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आया और हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये करो 7 इसके लिए 3 जोड़ा, एक और जोड़ा और 3 ही घटा दिया, कितना आया 4, तो 3 घटाया 4 3 1 क्या होता है ट्रायंगल पिरामिडल, 4 3 4 माने टेट्राहेड्रल, एक हट गया 3 बचे ट्राइपॉइड, इसको पढ़ा ट्राइपॉइड। तो ट्राइपॉइड क्या बनाता है पिरामिड, सबको समझ में आया। तो ज्योमेट्री क्या हो गया ट्रायंगल पिरामिडल। फाइन, ज्यादा समझ आ गया। नेक्स्ट केस लेट्स से हमने लिखा SF6, SF6 में सेंट्रल आइटम कौन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, नेबर आइटम कितने 6, 2 से डिवाइड किया, कितना आया 6, पड़ोसी 6 ही घटाया, कितना हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी मेरे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सबसे पहले, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्टेबल बनाना है, तो मैं कोशिश करता हूं। तो 4 हमने एक प्लेन में रखे सबसे पहले, ठीक है 4 मैंने एक प्लेन में रखे और 2 ऊपर नीचे रख दिए, 5 this is roughly the shape will be 4 एक प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल सभी, तो 2 ऊपर नीचे, सारे फोर्सेस बराबर, नेट टाइप मोमेंट में मूविंग हो। तो ज्योमेट्री होता किसके या शेप किसको बोलते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद वो जो टर्मिनल्स होते हैं उनको जब मिलाते हैं तब शेप दिखाई देता है। तो ज्योमेट्री क्या करेंगे हम, उसको मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, स्क्वायर बनाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, पिरामिड बनाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, पिरामिड बनाया। क्या बनाया हमने, स्क्वायर नीचे बनाया, पिरामिड ऊपर नीचे बनाया। तो इसका असली नाम क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन इसके स्कूल का नाम ऑक्टाहेड्रल, ये इसके घर का नाम है। घर का नाम क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्कूल का नाम क्या लिखा है, ऑक्टाहेड्रल। देखो और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 d2 6। एक नोट लिखो, ये नोट ही तुम्हारे एग्जाम में समझ सकते हैं। देखो whenever there are 6 hybrid orbitals without having a lone pair, without having a lone pair, then the ideal geometry would be square by pyramidal
क्योंकि असली में यही होता है, known as octahedron, जिसको octahedron के नाम से जानते हैं। ये भाई समझ में आया? ओके, अब अगर इसी में इधर देखो समझो, मान लीजिए यही नंबर सिस्टम 651 आ गए, अब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 ही हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक में लोन पेयर हो जाए। तो सपोज इसमें एक में लोन पेयर रखना है, तो किसी ने किसी मॉलिक्यूल पे 651 बनाएंगे, एक लोन पेयर अभी क्या, अभी तो सभी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री तो है इसमें, और शेप तो हमको तभी बनाना है, तो हमको एक जगह लोन पेयर रखना ही था, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया। देखो इसमें जानते क्या है, इसमें ऐसे देखो, ऐसे तो सब बात है कि समझे, ऐसा देखने में ये एक ट्यूटोरियल लगता है, देखने में ये अच्छा सबको समझ आया, तो हमने यहाँ रख दिया लोन पेयर। अब ये इसको डराएगा कि भाई चलो मैं तो लोन पेयर, ये सब डर के मारे वो चले जाएंगे, फिर इनको ज्यादा ही कर दिया कुछ, उसके बाद हमने क्या किया, इनके कॉर्नर में लाए ऐसे ऐसे, क्या बना रहा है, स्क्वायर पिरामिड, तो कितना भी डर जाए ऊपर चला जाए, बनाएगा तो स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ देयर आर 6 hybrid orbitals having one lone pair, then the geometry of the molecule would be square pyramidal. समझ आया? एक केस लास्ट, मान लीजिए हमने लिखा SF4, ठीक है? तो देखो सेंटर एटम कौन? सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नेबर एटम कितने? 4, 2 से डिवाइड किया 5 आ जाएगा, और आपको क्या चाहिए? 642 चाहिए, तो ये काम नहीं चलेगा इसके बाद, इसलिए 642 चाहिए। तो क्या करूं मैं? 642 है, 642 में 7 4 सेंट्रल एटम कौन? आयोडीन 7, नेबर एटम कितने? 4, एक जोड़ा तो 7 4 11 12 बटे 2 हो गया, कितना है? 6, नेबर एटम कितने? 4, कितना बचा है? 2। अब देखो 6 बने ऑक्टाहेड्रल के लिए बनेगा, और अभी क्या होने वाला है? 2 लोन पेयर रखने वाला उसके बाद, तो एक लोन पेयर को आपस में दूर रखा जाता है, तो एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा, 180 डिग्री पे, सारे फोर्सेस ही बराबर हो गए, और लोड पेयर ज्योमेट्री वैसे भी नहीं बनाते हैं, ज्योमेट्री कौन बनाते हैं? बॉन्ड पेयर, जो सफेद वाली चीज है, तो अगर आप इसको हटाएंगे तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर लिंक। समझ में आया? एक लास्ट पॉइंट देखो, इफ अ मॉलिक्यूल हैज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स with 2 lone pairs, then ideal geometry